प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु फिर से हमको ये दिन दिया ताकि हम सत्य जान पाए। ये सिर्फ समय नहीं है, प्रभु लोगों के साथ हम सब मिलके प्रभु की स्तुति और आराधना करें, मगर साथ साथ में हम सब सत्य जाने। और सत्य क्या करता है? हर बार हमको हर एक चीजें जो झूठ, जो शैतान के झूठ है, जो बंदी बनाता है, प्रभु का सत्य हमें स्वतंत्र करता है, संपूर्ण स्वतंत्र करता है। और यही हम कई बार हम प्रभु के शब्द में हम पढ़ते हैं। कल हमने जैसे जाना कि ये जो प्रभु ने बोला था उत्पत्ति ग्रंथ में चैप्टर 2 वर्स 16 में। चलिए हम फिर से लेते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 to 17। जब मानव प्रभु के शब्द के विरुद्ध जाता है, फिर वो बहुत सारी परेशानी खुद के लिए वो खड़ा करता है। ये जानिए, प्रभु ने तो उसको सावधान रहने के लिए बोला था। God had already warned him, but he never took the word of God so seriously as he took the words of Satan। और इसके लिए प्रभु परेशानी में नहीं डालता है, मगर मानव खुद परेशानी को बोता है और परेशानी को देखता है, अनुभव करता है, और उसके द्वारा उसका जीवन दुश्मन, वो जो जिसकी शब्द सुनता है दुश्मन, वो इसके जीवन में राज्य करने लगता है। और पहला चीज जो कैसे राज्य करता है? पहले संदेह देता है प्रभु के शब्द के विरुद्ध। संदेह के बाद जब एक व्यक्ति सही में प्रभु के शब्द को संदेह करने लगता है, वो फिर डर को वो ऑपरेट करने देता है। इसके लिए प्रभु बताते हैं उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 2 वो 16 और 17 हमने कल लिया था, हम आज फिर से हम लेते हैं। पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। ठीक है, मुफ्त में वाटिका के कोई भी पेड़ का फल तुम खा सकते हो। फिर वर्स 17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। अब देख रहे हो, जो पेड़ जो तेरे को ज्ञान देता है अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, ये पेड़ तेरे को सिर्फ यही दे सकता है, बस क्या अच्छाई है क्या बुराई है। और जब एक व्यक्ति अच्छाई और बुराई को जानता है और जब वो प्रभु के विरुद्ध जाता है, वो हर बार वो वही करता है जो बुराई है, अच्छे को जानते हुए भी। जो लोग चोरी करते हैं उनको पता नहीं है चोरी करना मना है, चोरी करना गुनाह है, चोरी करना दूसरे के घरों में उसको उदास करना, ये लोगों को पता है। मगर उस ज्ञान की क्या फायदा जो जानते हुए भी वो वही करता है जो उसको करना है, वो है बुरा। आप समझ रहे हो, लोग जानते हैं बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, मगर दुनिया में अक्सर हम देखते हैं लोग बुराई के पक्ष में रहते हैं, ये बोलते हुए जानता तो हूं मगर तभी भी मैं करता हूं, तभी भी मेरे को अच्छा लगता है, तभी भी मेरे को लाभ मिलता है बुराई में। तो प्रभु उसके जड़ को ही निकालना चाहता है और इसके लिए वो बोलता है तुम्हें उस वृक्ष की जरूरत नहीं है जो तुमको कुछ तो देगा। वो क्या देगा? ज्ञान देगा अच्छा और बुराई का, और तुम उस पेड़ के फल को नहीं खाओगे। और आगे पढ़ते हैं, फिर क्या? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु खुद बताते हैं शब्दों के द्वारा कि जिस दिन, जिस समय तुम वो फल खा लिया, तुम अवश्य तुम मर जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अभी
पौलुस कुछ बताते हैं, और मैंने कल बताया था ये सिर्फ शारीरिक नहीं, प्रभु तो चाहते थे आदम और एवा सदा सर्वदा के लिए रहे, मगर इन्होंने अपने जीवन को लिमिट कर दिया, दुश्मन के झूठों को स्वीकार करते हुए, दुश्मन के झूठ को महत्व देते हुए, जितना प्रभु के शब्द को देना था। मगर जब इन्होंने महत्व दिया और उन्हें फल खाया, जैसे प्रभु बताते हैं वो मर चुके थे। कैसे? चलिए हम वो पढ़ते हैं, कोलेशियंस चैप्टर 1 चैप्टर 1 वर्स 21। कलोसिया चैप्टर 1 चैप्टर 1 वर्स 21। चैप्टर 21। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आप देख रहे हो यहां पर, आप देख रहे हो आदम जो पहला आदम है, उसकी मनमानी करते हुए उसके जीवन में वो मृत्यु लाया। मृत्यु लाने से पहले वो क्या लाया? संदेह लाया, डर लाया, झगड़ा लाया। आप ये सब देखते हो राइट, उत्पत्ति के ग्रंथ में चैप्टर 3 में, कि ये सब होने के जैसे ही ये लोग फल खाते हैं, उधर डरने लगते हैं, वो प्रभु से ही डरने लगते हैं। प्रभु जैसे ही आते हैं, प्रभु के जो जैसे चलते हैं, उसमें से जो आवाज आती है, और उससे ही वो लोग डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं और छुप जाते हैं। और उसके बाद आदम बोलता है, जब प्रभु पूछते हैं आदम को कि क्या तूने वो फल खाया, बुरा और जो अच्छा और बुराई की फल है, वो बोलता है मेरे को वो स्त्री ने दी। हम देखते हैं झगड़ा, ब्लेम करना, दूसरों को बोलना कि वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि इसके वजह से मैं ऐसा हूं। मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, क्योंकि वो मेरे को बोलता है चिल्लाने के लिए, वो मेरे को इस तरह से ट्रीट करता है, मेरे साथ व्यवहार करता है, इसके लिए मैं ऐसा हूं। हम देखते हैं प्रभु ने कभी भी आदम को इस प्रकार बनाया नहीं जिस प्रकार वो प्रभु को इस तरह से बता रहा था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आत्मिक तरीके से मर चुका था। और यही प्रभु का शब्द अंग्रेजी में इस तरह से, एंड यू, प्रभु का शब्द बता, और तुम who once were alienated, तुम एक जमाने में तुम प्रभु से अलग थे। तो अलग कब हुए? गार्डन ऑफ ईडन में, ईडन गार्डन वाटिका में, जब एक व्यक्ति अपनी मनमानी करते हुए वो फल खाया, और फल खाते हुए उसने प्रभु से अपने आप को अलग कर दिया। इसके लिए देखिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 21, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works। हम सब प्रभु के दुश्मन बन गए थे, प्रभु के कट्टर दुश्मन बन गए थे, क्योंकि हमने शैतान के पक्ष को चुन लिया था, उसके शब्द को चुनने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि किसके शब्द को हम चुनते हैं, किसके शब्द के ऊपर मनन चिंतन होती है, किसके शब्द के ऊपर आप बोलते हैं, और किसके शब्द के ऊपर आप आपका जीवन और परिवार चला रहे हैं। So, इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, एनिमीज इन योर माइंड, तुम खुद प्रभु के दुश्मन बन चुके थे तुम्हारे मन में, बाय योर विकेड वर्क्स, तुम्हारे अन्य गंदे कार्यों के द्वारा, येट नाउ ही हैज रेकंसाइल्ड, मगर यीशु के आने के द्वारा जो रिश्ता टूट गया था हजारों साल तक, हम देखते हैं यीशु आते हैं फिर से उस रिश्ते को रिपेयर करने के लिए। और अब जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो आदम और एवा से भी अनगिनत गुना पवित्र आत्मा के द्वारा आशीर्वादित है, और उसी प्रकार का जीवन वो प्रभु की उपस्थिति में जी सकता है जिस प्रकार का बुलावा
प्रभु ने आदम और एवा को दिया था, बिना डरे हुए, बिना कोई झगड़ा, बिना कोई कड़वाहट। क्योंकि जब प्रभु ने आदम और एवा को जब बनाया था, उनके बीच में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं थी, किसी प्रकार की झगड़ा नहीं थी, किसी प्रकार की तू मैं भी नहीं थी, क्योंकि प्रभु उनके बीच में था और उनके साथ साथ चलता था। और यीशु ने फिर से हमारे जीवनों में संभव किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब ये सत्य है मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मुझको क्या करना चाहिए? जो प्रभु ने शब्द दिया है उसके ऊपर आनंदित मनाते हुए, प्रभु एक जमाने में मैं तुझसे अलग था, तुझे जानता ही नहीं था, मगर आपके आ जाने के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा प्रभु आपने फिर से आपका और मेरा रिश्ता को प्रभु एक अटूट रिश्ता आपने बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 18। जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया था तब की बात है, जब आदम और एवा ने प्रभु से रिश्ता तोड़ा, जब वो आत्मिक तरीके से मर चुके थे, और उसके बाद शारीरिक रूप पर हम उसके इन्फ्लुएंस भी देखते हैं, शारीरिक रूप से वो भी मर जाते हैं। सो वैसे ही एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 18 कुछ बताता है कैसी हमारी एक समय थी प्रभु से अलग होते हुए, और वो क्या थी? वो पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 18। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 18 पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द क्लियरली बताता है उस मरण का मतलब क्या है। जो प्रभु ने बोला था, निश्चय तुम मर जाओगे, मत खाओ। और पौलुस यहां पर हमें सिखाते हैं, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, हैविंग देयर अंडरस्टैंडिंग डार्केंड, उनकी समझ में अंधकार इतनी छाई गई, जब वो फल खाए जो प्रभु ने बोला था नहीं खाना है, उनके समझ में पूरी अंधकार छाई हुई थी, रोशनी नहीं। इसके लिए लोगों को पता है मेरे को डरना नहीं है, तभी भी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि मन अभी भी अंधकार में है। जैसा अगर फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम लोग एक कमरे में हैं जहां पर बहुत सारी रोशनी है, अगर मैं और आप हम लोग स्विच ऑफ करें हमारे लाइट्स को, पूरी अंधकार छाई हुई रहेगी। अंधकार में ना ही आप मुझे देख पाओगे, ना ही आप आपके बीच में जो लोग हैं, ना ही आप उन्हें देख पाओगे, क्योंकि अंधकार छाई हुई है। सो एक का जीवन जहां पर प्रभु यीशु नहीं है, जिंदा खुदा नहीं है, उसका सोच विचार सब अंधकार में है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। और ये हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 18। लोग बोलते हैं डरना नहीं है, चिंता करना नहीं है, मगर मैं नहीं कर सकता चिंता करने से मैं रुक नहीं सकता, मैं डरना से मैं रुक नहीं सकता, मैं तभी भी डर जाता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, जब तक तुम मुझे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे। इसके लिए आगे देखते हैं, बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, प्रभु के जीवन से वंचित होना, प्रभु के जीवन से अलग होना, प्रभु का शब्द यहां पर बताता है। जैसे ही आदम और एवा ने खाया, प्रभु बोलते तुम मर चुके हो, मतलब प्रभु के जीवन से अपने आप को काट देना, खत्म कर देना उस रिश्ते को। और आदम और एवा ने एग्जैक्टली यही किया। और जब तक आपने और मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, हम भी एक जमाने में हमारी सोच अंधकार में ही थी, अंधकार के चीजें ही हम सोचते थे, अंधकार के चीजें के बारे में ही हम बात करते थे, और अंधकार के चीजें को ही हम देखते थे। मगर जो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, अभी वो फिर से प्रभु से कनेक्टेड होकर अभी प्रभु का जीवन उसमें बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का जीवन मतलब प्रभु में डर नहीं है तो
आप में भी डर नहीं रहेगा। प्रभु में चिंता नहीं है, आप में भी चिंता नहीं रहेगा। प्रभु में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं है, तो आप में भी नहीं रहेगा। कड़वाहट कैसे आ सकती है? जब एक व्यक्ति साक्षात प्रभु से एक बन चुका है। जो भी प्रभु का है वो हमारा है। इसके लिए जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में सीरियसली प्रभु के शब्द को लेता है और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के शब्द मतलब प्रभु के साथ समय बिताता है, प्रभु का स्वभाव उसका बन जाता है। अगर किसी को गुस्सा है, वेरी इजीली गुस्से यीशु मसीहा के नाम से जड़ से निकल सकते हैं। कैसे? प्रभु का जीवन बहने दो। जो जीवन जो प्रभु का है वो बहता है। अब देखोगे आप में गुस्सा कम आ गया है और आप में गुस्सा कब का चला गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु में कोई गुस्सा नहीं है, आप में वो गुस्सा प्रकट कर सके। तो इसके लिए verse 18, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. मगर हर एक व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, जब प्रभु यीशु को जानता है, हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार के अंधकार से वो मुक्त हो चुका है, वो छुड़ाया गया है, वो छूट चुका है और अभी प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए वही सामर्थ, उससे बढ़कर अधिकार आज प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम है प्रभु का शब्द क्या बताता है शाश्वत जीवन के बारे में? शाश्वत जीवन सिर्फ वो नहीं मेरे भाइयों और बहनों जो हम शारीरिक रूप से मरकर हम उसके बाद जीवन जिएंगे। शाश्वत जीवन यहां से चालू होता है, ये पृथ्वी से चालू होता है जब एक व्यक्ति प्रभु को समझने लगता है और उस समझ के अनुसार वो उसके जीवन में ऑपरेट करने लगता है। हम पढ़ते हैं योहान जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। जॉन योहान चैप्टर 17 वर्स 3 पढ़िए, क्या लिखा है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। आप देख रहे हो, अनंत जीवन ये है कि वो प्रभु यीशु को जाने। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अनंत जीवन यहां से चालू होता है जब आप और मैं हम प्रभु को जानने लगते हैं और प्रभु में ऑपरेट करने लगते हैं। बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं, हाँ मेरे को मालूम है, मैं प्रभु यीशु को विश्वास करता हूं तो मेरे को अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। मगर तुमको टेस्ट करना है वो अनंत जीवन, तुम प्रभु को जानते हुए तुम ये पृथ्वी में तुम टेस्ट कर सकते हो वो अनंत जीवन जो हम लोग को मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कभी कभी हम लोग जब चाय बनाते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं चाय अच्छी बनी है या नहीं बनी है। अगर अच्छी नहीं बनी है, जब आप टेस्ट करते हो अच्छी नहीं बनी है, तो हम लोग अगर मीठा डालना है, अगर चाय पत्ती डालना और डालेंगे, ताकि जब अल्टीमेटली जब ये चाय सर्व होगा सब लोग को सेम टेस्ट मिलेगा। राइट मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार प्रभु भी, अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप और मैं ऐसा चाहते हैं, तो प्रभु कितना कुछ चाहता होगा कि अनंत जीवन इधर आके टेस्ट मत करो, इधर आके तुमको जीना है, टेस्ट नहीं। टेस्ट तो तुम पृथ्वी में कर सकते हो मेरे को जानते हुए। प्रेज द लॉर्ड। और जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, समझता है, वो कभी भी डर में कभी ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एक पिता को जानने लगा है। यीशु हमारा बड़ा भाई, ऐसा वो बड़े भाई को जानने लगा है। पवित्र आत्मा हमारा सामर्थ, हमारा जीवन, वो ऐसा जीवन और सामर्थ को वो जानने लगा है। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, वो बोलेगा मेरे को दुनिया और दुनिया की कोई भी चीज से मेरे को लेन देन कुछ नहीं है, मेरे लिए बस जीना है तो प्रभु, मरना है तो लाभ। प्रेज द लॉर्ड। इसके बीच में ना कोई जगह डर की है, ना कोई जगह चिंता की है, ना कोई जगह कड़वाहट की है। और जब इस प्रकार हम हमारे जीवन में यीशु के शब्द में हम चलने लगते हैं,
एक व्यक्ति शाश्वत जीवन इस जीवन में वो अनुभव करता है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, आने वाले जीवनों में भी। और इसके लिए हमने ये सेशन चालू किया था, कल से शुरू किया था कि डर के बारे में, क्योंकि प्रभु में कोई डर है ही नहीं। हम क्यों डरते हैं? प्रभु में किसी प्रकार की चिंता है ही नहीं, हमारी चिंताएं कहां से आती है? सो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से हमें जानना है और समझना है कि जहां पर डर है, डर आपको ऐसे एक डेस्टिनेशन में लेके जाएगा जो प्रभु की इच्छाएं है ही नहीं। बहुत सारे लोग ये दुनिया में बोलते हैं जो भी होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, मगर प्रभु का शब्द तो ऐसा बताता नहीं है। प्रभु का शब्द बिल्कुल ऐसा बताता नहीं है, मगर लोगों ने अपने आप को झूठा दिलासा देते हुए, अगर तुम डरते हो ये प्रभु की इच्छा है ही नहीं। अगर एक व्यक्ति चिंता होता है वो प्रभु की इच्छा है ही नहीं। एक व्यक्ति अगर डिप्रेस होता है, अगेन वो प्रभु की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि हमने डर को चुना है। डर हमको ऐसी ऐसी जगहों पर हमारे जीवन में ले जाती है जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि डर वो झूठ से वो बेस्ड है। डर मतलब झूठ, शैतान का झूठ। अगर किसी प्रकार की डर होती है वो शैतान का झूठ है, जो आप चॉइस बनाते हो उस झूठ के अनुसार जीवन जीने के लिए। और शैतान अक्सर वो बोलता है तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, तुम्हारा भविष्य तो ऐसा हो जाएगा। एक प्रकार का डर वो लाता है, और हम भी उस डर को स्वीकार करते हुए उस डर में ऑपरेट करने लगते हैं। दुश्मन कहां से कहां हमें ले चलता है, जहां पर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सत्य के अनुसार जिए। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, जब एक व्यक्ति डरता है वो डर के अनुसार वो जीने लगता है, और डर उसे हानिकारक जगहों पर लेके जाता है, जहां पर एक का जीवन, जहां लूटपाट होता है, जहां पर चोरी होती है, जहां पर उसकी हत्या होती है। जिस प्रकार यूहन्ना पाठ 10 वर्स 10 में प्रभु यीशु बताते हैं। दूसरी चीज, जहां पर डर है वहां पर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। जहां पर डर है वहां पर बंधन है। जान लीजिए, जहां पर डर है वहां पर बंधन है, वहां पर टॉर्चर है, वहां पर परेशानी है। और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियंस 3:17, यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 32। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, मगर वो शब्द हम आज नहीं लेंगे, ठीक है। सो ये जो डर है, जब हम बंधन में रहते हैं, वो बंधन से बंधन हमको लेके जाता है। मेरे को पता नहीं आप में से कितने सारे लोगों ने, एक मूवी है अंग्रेजी में डिविनेशन करके, जहां पर ये मूवी में बताया जाता है कैसे ये सारे अशुद्ध आत्माएं, डर, चिंता, हीन भावनाएं, डिप्रेशन की आत्माएं, ये सब कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करती है ताकि एक व्यक्ति का जीवन को वो ये पृथ्वी में जीते हुए उसको नर्क बना दे। मगर जब एक व्यक्ति एक एक झूठ को सुनने लगता है, स्वीकार करने लगता है, ये सारी चीजें उसमें काम करने रहती है। मगर प्रेज द लॉर्ड, जो लोग उस बंधन में भी हैं, जब वो यीशु मसीहा को पुकारते हैं, जब वो यीशु मसीहा को अपना जीवन और समर्पण करते हैं, जब वो यीशु मसीहा को स्वीकार करते हैं और उसमें चलने लगते हैं, हर एक बंधन यीशु मसीहा उनके सामर्थ्य के द्वारा जैसे धागा टूटती है, उस प्रकार हर एक बंधने टूटती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए मैं ये समझ सकता हूं कि हम हर शाम को यहां पर आते हैं, मिलते हैं। क्यों? सिर्फ सुनने के लिए नहीं, मगर ये सत्य जो भी आप सुन रहे हैं उसे अनुभव करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, और आप में से बहुत सारे लोग टेस्टिमनी आप दे चुके हैं, कैसे प्रभु के सत्य को जानते हुए आपके जीवन में अभी चिंताएं है ही नहीं, डर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप एक जमाने में
शैतान के झूठ को आप विश्वास करते थे, अभी उसके झूठ को विश्वास ना करते हुए अभी आप प्रभु के शब्द को आप विश्वास करते हैं, और प्रभु के शब्द पर विश्वास करते हुए इतने कन्विंस्ड हैं। और जब आप प्रभु के शब्द में इतना कन्विंस्ड हैं तो आप चलोगे उस प्रकार, और जब आप उस प्रभु के ईश्वरीय वचन के अनुसार जब आप चलने लगोगे, वो उसका कार्य दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, कितना आसान है। अगर वो उस प्रकार का बंधन था, हमें डरने की जरूरत नहीं, या उस गुलामी में सदा सर्वदा रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है योहान चैप्टर 8 वर्स 36 में, यदि प्रभु यीशु छुड़ाते हैं, वो सदा सर्वदा के लिए वो मुक्त हो चुका है। और हम देखते हैं ये जो डर है वो हर बार वो गुस्सा लाता है। फियर, जैसे मैंने आपको बताया, संदेह का छोटा भाई का नाम क्या है? इतना जल्दी आप लोग भूल गए। संदेह का, डाउट का छोटा भाई का नाम क्या है? डर। अभी डर का भी छोटा भाई है जिसका नाम है गुस्सा, एंगर। और ये हम साक्षात हम देखते हैं फिर से उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 3 में, जब प्रभु बोलते हैं क्या तुमने वो खाया जो मैंने बोला था नहीं खाना है? हाँ, वो स्त्री ने दिया मेरे को। गुस्सा। आदम ये भी बोल सकता था हाँ प्रभु मैंने खाया। नहीं, वो स्त्री जो तुमने मेरे को दिया, उसने मेरे को दिया खाने के लिए, इसके लिए मैं खाकर अभी मेरी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो गुस्सा। प्रभु बोलता गुस्सा तो मैंने बनाया ही नहीं। भाई गुस्सा कहां से आया? क्यों? जब संदेह को एवा ने एंटरटेन किया, उसके शब्द को स्वीकार किया, संदेह को स्वीकार करते हुए डर को भी स्वीकार किया, डर को स्वीकार करते हुए उन्होंने गुस्से को भी स्वीकार किया। कुछ लोग, मैं एक बार एक जगह गया था, मैं एक फैमिली है, वो बोल रहे थे चलो हम लोग एक जगह जाते हैं। मैं वो जगह का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सब लोग सुनेंगे, ठीक है। सो एक जगह पे हम लोग गए, और उधर एक भाई डिप्रेशन में था, डर था। जहां पर डिप्रेशन है, डर और चिंता तो रहती है, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना, ठीक है। वो दोनों भाई उधर थे, तीसरा भाई भी उधर था। मतलब भाई मतलब वो संदेह, डर और गुस्सा, तीनों भाई एक के अंदर थे, ठीक है। और बराबर उसके जीवन को उसको बहुत सताते थे। बेचारे को कभी नींद नहीं आती थी, वो चिल्लाता था, कभी कभी ऐसा चीखना, चिल्लाना और ये सारे चीजें। तो मेरे को बोला चलो हम उधर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो एल्मा, मैं और वो फैमिली हम सब गए, प्रार्थना उधर शुरू किया। जैसे ही प्रार्थना शुरू किया, आपको लगता है ये तीनों भाई छोड़ेंगे? नहीं, उनको तो उधर जमा कर रहना ही है। ये पहली बार मैंने देखा मिनिस्ट्री में, ये भाई गंदी से गंदे गालियां वो देने लगा। मैंने देखा जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, गंदे से गंदे गालियां हैं जो ये दुनिया में अक्सर बोलते हैं, ये भाई बोलने लगे। लोग चुप 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 करके। मगर जो फैमिली ने जो मेरे को बुलाया था चलो उधर जाके प्रार्थना करें, वो खुद एम्बैरेस्ड हो गए कि अरे मैं इधर प्रार्थना के लिए बुला रहा हूं, और ये भाई उसकी मुक्ति के लिए ये भाई आया है और वो उसको गाली दे रहा है करके। और उसके बाद एल्मा भी प्रार्थना करने लगे और एल्मा को गाली देने लगा। ये हमको मालूम है ये इधर कौन कार्य कर रहा है करके। मगर जब हमको मालूम है कि जब प्रभु बोलता है प्यार करो प्यार करो प्यार करो, ठीक है, जो मेरा काम था मैं उधर काम करके मैं उधर से चला गया, ठीक है। और 2 या 3 दिन के बाद मेरे को पता चलता है वो भाई जो गाली दे रहा था अभी वो पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं, वो आपको
ट्राई करेगा आपको हार्म करने के लिए या इस तरह से आपको गुस्सा दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको वो व्यक्ति मिला है तो उसके साथ उसको रहना है। और जब मेरे को पता चला कि ये इतने महीने इतने समय तक ये व्यक्ति जो मुक्त नहीं हुआ अभी इस तरह से मुक्त हुआ है, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मुझे कितना भी गाली दे जब तक उनको मुक्ति मिल रही है इस प्रकार। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये तीनों चीजें इस तरीके से उसके जीवन में कार्य कर रही थी। मैं देख पा रहा था इतना गुस्सा, और गुस्से को वो थाम नहीं सका, और वो गुस्से से वो हर एक प्रकार की गालियां वो देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा हमारे में ऑपरेट करती है, वो हमको हर बार समझाती है कि देखो ये परेशान हो चुका है और अभी ये समय आ चुका है इसको बाहर निकलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोग एंगर के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, गुस्से के ऊपर फोकस करते हैं, मगर गुस्से के भाई के ऊपर तो थोड़ा फोकस करो, जो है डाउट और वो डर। जहां पर ये डाउट और डर रहता है, लोग अक्सर वो लोग इतना गुस्सा होते हैं, मेरा जीवन के बारे में क्या होगा, तुम तो मेरे जीवन के बारे में सोचते नहीं हो। और जब ये तीन भाइयों एक साथ मिलके काम करते हैं, हम देखते हैं लोगों के लिए जो वो बोलते, कई बार लोग आवाज भी सुनते हैं। कई लोगों को, जो लोग डिप्रेशन में, कई बार आपने सुना भी होगा, उनको आवाज भी आते हैं, कई प्रकार के आवाज, खत्म कर दे अपने आप को, इस तरह से कर दे। और लोग उस प्रेशर में आते हुए उनको पता नहीं रहता है उस समय क्या करना है, और वो कर डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को कि पवित्र शब्द के द्वारा देखिए प्रभु ने कितना कुछ अपने को सिखाया है कि कैसे संदेह के द्वारा डर आती है, डर के द्वारा गुस्सा आता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं सॉल के जीवन में। सॉल जब वो देखने लगा दाविद, प्रभु ने दाविद को इतना शक्तिशाली बनाया है, उसमें डर आने लगती है, इनसिक्योरिटी आने लगती है, और उसके बाद गुस्सा आने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, वो गुस्से के वजह से वो दाविद को हर बार हानि पहुंचाना चाहता है, मगर वो कभी पहुंचा नहीं पाया दाविद के जीवन में। अब देख रहे हो, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, जूडस ने देखा कि उसने गलत किया, हीन भावनाएं आई। हीन भावना की वजह से सिर्फ उसने ये नहीं बोला हाँ मैंने ठीक नहीं किया है, उसने 30 सिक्के जो लिए थे वापस उसने वो फैरिसीज और सैडुसीज को फेंक दिया था, मगर वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया और जूडस उधर से चला गया। मगर वो हीन भावनाएं, वो जो गुस्सा जो उसके ऊपर था, क्या किया, सुसाइड करवाया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, छोटी छोटी चीजों में कई बार हम ये बोलते हैं हाँ गुस्सा नॉर्मल है, या जो डर है वो नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये हम प्रभु के शब्द के द्वारा हम जानने लगते हैं। ठीक है, सो ये जब भी ये गुस्सा आता है, इन इंग्लिश इट इज नोन एज इट ब्रिंग्स डिस्प्लेजर, इट ब्रिंग्स हॉस्टिलिटी। उधर आपको अच्छा अनुभव नहीं करवाता है। हर बार ये जब ये गुस्सा आता है, हर बार वो परेशानी हर बार लाएगा। आप देखना, हर बार वो टॉर्मेंट लाएगा, हर बार वो ये लाएगा कि जहां पर आप दूसरों को भी आप परेशान करो। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों को हम ना स्वीकार करते हुए, प्रभु के शब्द पर समझते हुए, उसके अनुसार हम उसे स्वीकार करते हुए चलें। अभी प्रभु डर को कैसा देखता है? हाउ डज गॉड सीज फियर एज? अगर हम प्रभु के शब्द में हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 5 वर्स 36, देखिए प्रभु यीशु कैसे डील करते हैं उस डर जो मरण ला रहा है, the fear which brings death. See how God deals, how Jesus deals with that. And this is the way we understand how Abba Father deals with the fear, because Jesus is the exact representation of Abba Father. चलिए हम पढ़ते हैं
मार्क चैप्टर 5 वर्स 36 पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे उसी को शिशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। ठीक है, प्रभु ने क्या किया? देखो शब्द, आप एक बार देखना, एवा को शब्द के द्वारा, प्रभु यीशु को शब्द के द्वारा एक प्रकार की संदेह आती है, मगर यीशु ने क्या किया? मतलब अनसुना कर दिया। अगर मैं अनसुना ऐसा करके बोलूंगा ना, जूम के बाद आप भूल जाओगे। अगर मैं ऐसा करूंगा ना, आप बोलोगे हाँ उसने ऐसा किया था, तो मेरे को भी ऐसा ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? यीशु ने अनसुना कर दिया। बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी चीजें अनसुना कर देते हैं जो प्रभु के शब्द से है, और इसके लिए कई बार हमको पता भी नहीं चलता है, भले हमने सुना भी होगा। मगर प्रभु बोलता है जो चीजें जो अनसुना करना उसको अनसुना करो, वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में कभी आ भी नहीं पाएगी, उसके कार्य को दिखा भी नहीं पाएगी। यहां पर मरण को, यहां पर डर को एक मरण लाना था एक के जीवन में। डर को इधर एक के परिवार में किसी की खुशी को छीनना था। यहां पर डर को यीशु को चुनौती देना था कि यीशु तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो सिर्फ चंगाई करने वाले व्यक्ति हो, देखो मैं क्या कर रहा हूं। और यीशु 1000 गुना, अनगिनत गुना शैतान से बड़े निकले। हाँ, तो ये बोलता है मैंने तेरे को सुना ही नहीं। और प्रभु सिर्फ वो सुनते हैं जो आबा पिता बोलते हैं। प्रभु यही बोलते हैं, मैं वही करता हूं जो मेरा आबा पिता बोलते हैं करने के लिए, जो मैं वही करता हूं जो मेरा आबा पिता करते हैं। और अनसुना करते हुए प्रभु विश्वास में आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको भी हर एक प्रकार की जो डर आती है, क्या करना है अपने को? एग्जैक्टली, थैंक यू पारुल बहन। एग्जैक्टली, हेलो, मैंने सुना ही नहीं। कोई बोलेगा तुम्हारे बच्चों के बारे में क्या होगा? मतलब मैंने अनसुना कर दिया। वो मेरा बच्चों के बारे में वही होगा जो यिर्मयाह 29:11 बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, तुम्हारे पति के बारे में क्या होगा? तुम्हारा पति इतना पीता है, भले वो पीता है, मगर मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु के शब्द के द्वारा वो मुक्त हो चुका है। एक घर में, मेरे को पता नहीं मैंने आपको बोला है नहीं बोला है, एक घर में एक व्यक्ति वो दारू पीता था। वाइफ प्रार्थना करती थी, जो नॉर्मली बहुत सारे घर में होता है कि पति दारू ना पिए, पति दारू ना पिए, क्योंकि दारू पीता तो है, शांत नहीं रहता है और दिक्कत करता है परिवार वालों को। ये बहन प्रार्थना करने लगे। अभी दारू क्या हो गया? दारू भले बाहर से दिखता था दारू करके, मगर उसमें टेस्ट चला गया और उसमें पानी का टेस्ट आ गया। और जब भी वो दारू पीता था उसको वो टेस्ट नहीं मिलता था दारू का था, मगर उसको पानी का मिलता था, और वो खुद वो दारू का बॉटल फेंक देता है और बोलता है इसमें मजा ही नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब हम चीजों को देख के जब हम सीरियसली ले लेते हैं, वो सारी डर के द्वारा, संदेह के द्वारा, गुस्से के द्वारा हम लोग दुश्मन को और हमारी जगह दे रहे हैं, हार मानते हुए। मगर जब हम जिस तरीके से प्रभु ने यहाँ पर हमको बताया मार्क 5:36, उसके अनुसार विश्वास से जब हम चलते हैं, विश्वास ऑपोजिट है डर का। डर और विश्वास साथ में नहीं जा सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, विश्वास और डर साथ में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को 36 का आंकड़ा है। अब जानते हैं 36 का आंकड़ा? आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग को नहीं मालूम। दोनों लोग कट्टर दुश्मन हैं, तो दोनों नहीं रह सकते हैं। जब वो दोनों नहीं रह सकते हैं, तो एक व्यक्ति के जीवन में डर हो सकता है या विश्वास हो सकता है। और जिसके जीवन में विश्वास है, प्रभु का प्यार है, और जिसके जीवन में प्रभु का प्यार है, वो प्यार डर को भगा देता है। तो इसके लिए प्रभु का शब्द गलेशियंस चैप्टर 5:6, प्रभु का शब्द ये बताता है, विश्वास कार्य करता है प्यार के द्वारा।
सो जैसे संदेह का भाई है डर, डर का भाई है गुस्सा, वैसे ही विश्वास का भाई है, ठीक है, भाई भाई बोलते होते हैं, बहन है प्यार। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पर ये विश्वास है उधर प्यार बहता ही है। और इसके लिए यहां पर देखिए प्रभु मार्क चैप्टर 11 वर्स 23, 24, 25 प्रभु एक्चुअली उधर विश्वास के बारे में बोलते हैं। वर्स 23 में ये पर्वत को बोलोगे। वर्स 24 में प्रभु बोलते हैं प्रार्थना के बारे में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है। मगर उसके बाद वर्स 25 वो बोलते हैं क्षमा के लिए, क्षमा के लिए। क्यों? क्योंकि विश्वास, क्षमा वही व्यक्ति दे सकता है जो प्रभु के प्यार से भरा हुआ है, और वही व्यक्ति भर सकता है जो विश्वास वो प्रभु में करता है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप देखो कितने इंटर रिलेटेड है ये सब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूरा जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना करार जिसको बोलते हैं, 72 टाइम्स प्रभु बोलते हैं डरो मत, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। और नए करार में 23 टाइम्स, 2 और 3, 23 टाइम्स प्रभु बोलते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। और ये क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है ही नहीं। और ये डरो मत ये ऑप्शन नहीं है, प्रभु हमको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रभु अपने को वो कमांड करते हैं, प्रभु अपने को वो बताते हैं कि ये करना है तुमको। मगर वो किसके ऊपर निर्भर है? आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। तो चलिए अब हम थोड़े स्टेप्स हम जानने लगते हैं, कैसे एक व्यक्ति बिना डरे ये जीवन जी सकता है, बिना डरे उसके परिवार को चला सकता है, बिना डरे कैसे कम्युनिटी प्रभु पर भरोसा रखते हुए चल सकता है। पहला चीज जो सब लोग जानते हैं, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय किए हैं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं। देखिए एक चीज समझिए, जो व्यक्ति के द्वारा हम उत्पन्न किए गए हैं, जो व्यक्ति के द्वारा हमको ये पृथ्वी के ऊपर भेजा गया है, उसने योजना भी बनाई है। और वो योजनाएं किस प्रकार की हैं? बिल्कुल हानि की नहीं, हानि की नहीं, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, फॉर आई नो द थॉट्स आई थिंक टुवर्ड यू। एक व्यक्ति है 24 घंटे आपके और मेरे लिए सोचता है। जब प्रभु सोचता है, क्या हम एक सोच रख के उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, मगर तभी भी हम लोग करते हैं। गेट टू नो व्हाट इज द थॉट ऑफ गॉड। लोग क्यों उनके बारे में सोचते हैं मालूम है? क्योंकि उनको पता नहीं है इनसे बड़ा एक व्यक्ति है जो ईश्वर है, वो मेरे बारे में सोचता है। जब वो मेरे बारे में सोचता है, या मेरे इंटरनेट कनेक्शन के बारे में सोचता है, या जूम के बारे में सोचता है, मैं क्यों परवाह करूं? क्योंकि अगर मैं सोचता हूं और होते नहीं है, फिर मैं चिंता करने लगता हूं, फिर मैं प्रभु के शब्द को संदेह करने लगता हूं, फिर मैं डरने लगता हूं। अरे जूम होने वाली एक छोटी सी बात, अभी भी इंटरनेट कनेक्शन जो मेरे को जिस तरह से मिलनी चाहिए नहीं मिली। मैं अभी भी जो ओल्ड तरीका है वो अभी अपना रहा हूं, चला रहा हूं। अभी अगर मैं वो चिंता रख के करूं, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है। अगर मैं वो सोच, वो संदेह लेके मैं करूं, आपको लगता है 100% जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं जो शब्द मेरे को बताना मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा सोच, एक छोटा सा संदेह पवित्र आत्मा को इस प्रकार रोक सकता है कि मैं आपको वही बोलूं जो मैं चाहता हूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं वो बोलूं। मैं चाहता हूं वो बोलूं जो प्रभु चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।
मगर जब मैं संदेह करने लगता हूं, डरने लगता हूं, घबराने लगता हूं और गुस्सा आने लगती है, अरे कितना बार वो कंपनी को बोला कि आओ आओ और अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अभी वो भाई मेरे को पता नहीं कल भी आ सकता है या पता नहीं कभी भी, मगर मेरे में गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे में वो चिंता है ही नहीं कि कब होगा कब होगा कब होगा। प्रभु तुम सोचते हो, तुम इसकी देखभाल करो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अब से सोचना बंद, अब से सोचना बंद कि अभी मैं क्या करूं फ्यूचर में, क्या करूं अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी ये सेटअप है, अभी सेटअप चलेगा या ना चलेगा। प्रभु तुम सोच रहे हो, तुम सोचो प्रभु। यू सी यिर्मयाह 29:11, देखिए हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, मगर यहां पर देखिए एक अलग रेवलेशन हमारे बीच में बहता है कि जब प्रभु सोचता है तो मैं क्यों सोचकर मैं इनसिक्योरिटी पालूं। जब प्रभु सोचता है तो मैं क्यों मेरे बेटियों के बारे में सोचूं, कब इसकी शादी होगी, कब इसके बच्चे होंगे, कौन इसका पति होगा, और बहुत सारे चीजें अगर चिंता करना है तो जितने दिन हम ये पृथ्वी में बिताएंगे वो सारे दिन कम पड़ेंगे हमारे चिंताओं के लिए। सो इसके लिए प्रभु बोलता है, फॉर आई नो, मैं जानता हूं सोच तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, अगर आप ये समझ गए, आज से आपका जो सोच जो चिंता करती है, आज से वो सीज हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सोच आपको बोलती है, आपको इनसिक्योरिटी होता है ना, क्योंकि सोच आपको बोलती है, आपको अलग रास्ता दिखाती है, तभी आप गलत रास्ते में हम लोग सोचते हैं चलने के लिए, राइट। और उसी सोच को अगर मैं बंद कर दूं और प्रभु के सोच को मैं स्वीकार करूं और उसमें चलने लगूं, कौन सा बेहतर है, प्रभु का सोच या मेरा सोच? प्रभु का सोच। प्रभु यही वचन बताते हैं, मैं निरंतर तुम्हारे बारे में सोचता हूं मेरी बेटी, निरंतर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं मेरा बेटा, निरंतर कंटिन्यूअली। जब आप सो भी रहे हो, जब मैं भी सो रहा हूं, एक व्यक्ति है जो आपके बारे में अभी भी सोचता है, वो प्रभु जिसने अपने लोते पुत्र को भी दे दिया, इतना कीमती मानते हैं। तो आपको लगता है हाँ मैंने तो मेरा काम कर दिया, खत्म। नहीं, काम करने के बाद भी प्रभु बोलते मेरे पास एक और काम है, निरंतर मेरा बेटी और बेटे के बारे में सोचना। जब मेरा पापा इतना बड़ा है, ईश्वर है, जो मेरे बारे में इतना सोचता है, सही में मेरे भाई और बहनों, मैं कुछ तो सोचता ही नहीं हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एल्मा का नेचर, अरे ये तो बहुत अलग है, जो भी मिले ये तो कितनी बिंदास है, कितनी बिंदास है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मालूम है कि मेरा पापा जब मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मेरे को तो ये जीवन पूरा केयर फ्री से रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब बिना कोई किसी भी प्रकार की चिंताएं या किसी भी प्रकार की डर, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे जीवन में मेरे जीवन को वो चलाता है और वो मेरे बारे में दिन और रात वो सोचता है। तो इसके लिए ये समझिए किस प्रकार एक व्यक्ति डर के अशुद्ध आत्मा से मुक्त हो सकता है, क्योंकि ये डर का आत्मा हर बार वो हमारे मन के ऊपर वो टारगेट करता है संदेह के द्वारा। तो अपने को वो संदेह और उसके साथ साथ उसके छोटे भाई को भी गेट आउट करना है। और वो कैसे? प्रभु के सोच। प्रभु का सोच मतलब प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द हमारे लिए प्रभु का सोच है, जो प्रभु ने शब्द उसके सोच में कन्फाइन करके उसने हमको वो शब्द दिया है। और जो व्यक्ति उस शब्द को लेता है वो उसके सोच को भी वो देखने लगता है। एक और चीज, जितना आप एक शब्द हम मेमोरी वर्स लेते हैं, मेमोरी वर्स आप दिन और रात जब आप उसके बारे में आप सोचते रहोगे, आप देखते हो उस शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मेरे को रेवलेशन दे। और रेवलेशन कैसे आता है? पवित्र शब्द के द्वारा। जब आप उसको आप फिर से और फिर से आप मनन चिंतन करने लगते हो। आपने कभी गाय देखा है? गाय जो इतनी सारी घास खाती है,
उसके बाद अभी रोड के ऊपर वो बैठ जाती है, विशेष के लिए अभी देखना क्योंकि अभी बहुत बारिश होता है और सबसे ड्राई प्लेस गाय के लिए रोड, भले व्हीकल आती है या जाती है मगर उसके लिए सबसे ड्राई प्लेस रोड। और स्पेशली अभी देखना वो उधर बैठकर 3-4 गाय रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे मैं करके, मगर एक चीज उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, जो भी हमने खाया है चलो उसको फिर से हम उसको अच्छी तरह से चबाए। कभी देखा आपने गाय च्युइंगम चबाते हुए? च्युइंगम चबाते हुए एक्चुअली वो च्युइंगम नहीं, हम लोग जब च्युइंगम चबाते तो पता चलता है वो च्युइंगम है, मगर जब गाय करती है वो च्युइंगम नहीं, वो खाना जो उसने रखा अभी वो और अच्छी तरीके से उसको इतनी क्या बोलते हैं स्मूथ, इतना सॉफ्ट करती है ताकि उसके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। एग्जैक्टली वैसे ही जब ये हर एक मेमोरी वर्स जो हम लेते हैं, जो शब्द लेते हैं, अगर आप भी जब भी समय मिलता है, गाय भी अपने को बहुत अच्छी लेसन सिखाती है। कितने सारे गाय रहते हैं, जब एक झुंड रहता है जहां पर एक पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, अभी अक्सर आपको दिखाई देगा अगर आप स्पेशली बड़ौदा में हो, मेरे को पता नहीं दूसरी जगह पर है या नहीं, बड़ौदा में बहुत बार आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है, और वो आपस में बात करते हुए नहीं, आपस में कुछ करते नहीं, सिर्फ और इससे पता चलता है अरे बाप रे, ये गाय भी मेरे को सिखाता है प्रभु के शब्द को मनन चिंतन कर। Praise the Lord। जब वो जितना चबाता है उसमें से रस निकलता है, विटामिन प्रोटीन उस गाय के लिए, और वो उसे और ताकतवर बनाता है। और देखो प्रेज गॉड, प्रभु बताते हैं, ठीक है, देखो एक गाय, आपको सूखी गाय नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी सूखी गाय मिले, डेलिकेट गाय मिले नहीं, गाय रहती है तो तगड़ी गाय रहती है, ठीक है, अगर उसको खाना नहीं मिला तो माल न्यूट्रिशन रहेगी गाय। अक्सर आप देखोगे गाय तगड़ी रहती है, मैं भैंसों के बारे में नहीं, भैंस तो और भी उससे बड़े, मगर तगड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज वो लोग करते हैं। अगर आपको और मेरे को आत्मिक तरीके से जीवन में तगड़ा रहना है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी वरी, क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं, एक को खोखला कर देती है, खुशियां छीन लेती है, दुश्मन ये सारे औजार को इस्तेमाल करते हुए एक के जीते हुए जीवन को वो सर्वनाश कर देता है। जैसे यूहन्ना 10:10 में यीशु बोलते हैं, ये राज है कि जो गाय है वो अच्छी तरह से चबाती है और उसको विटामिन और प्रोटीन, भले वो चिकन नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं, तभी भी देखो हम पतले हैं, तभी भी बहुत सारे लोग चिकन मटन खाते हुए, मगर ये चिकन मटन नहीं, सिर्फ घास, सिर्फ हमारी घर के रोटियां खाते हुए हम देखते हैं इतनी ताकतवर रहती है। क्यों? बिकॉज दे डू दैट एक्सरसाइज। एग्जैक्टली, अगर हम भी प्रभु के शब्द के ऊपर हम इसी प्रकार मेडिटेट और मनन चिंतन करते हुए हर एक शब्द को उसको बाइट करें, उसे खाएं और चू करें, देखिए उसमें से प्रभु का सामर्थ्य निकलते हुए, यही लिखा है 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 23, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, ये प्रभु के शब्द में क्या है, और वो सारी चीजें एक के जीवन में रिलीज होती रहती है, और हम देखते हैं वो व्यक्ति उसके जीवन में, वो कभी भी उसके जीवन में वो हानि नहीं पहुंचाएगा, मगर प्रभु के शब्द के ऊपर, प्रभु के शब्द को वो चबाते हुए वो और शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि प्रभु का शब्द शक्तिशाली है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए एक और शब्द हम आगे बढ़ते हैं, वर्स 11 में ही आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है किस प्रकार का सोच, थॉट्स ऑफ पीस, सोच मैंने रखी है, निरंतर मैं सोचता हूं तुम्हें शांति देने के लिए, शांति का सोच, कभी भी ये नहीं कि हानि दूं, हानि का सोच मेरे जीवन में है ही नहीं तुमको हानि देने के लिए। और प्रभु बोलता है तुम्हें भविष्य दूं, और कैसी भविष्य? आशा भरी भविष्य, अ फ्यूचर विद होप्स। और जब हम सोचते हैं
कई बार हमारी जो फ्यूचर भविष्य होती है, हर बार नेगेटिविटी के बारे में, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया उसके साथ, तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरी भी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, नौकरी है, बिना डरे काम करो, प्रभु अभी भी जिंदा है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे बारे में, भले तुम्हारा बॉस तुम्हारे बारे में गलत सोचता होगा, नेगेटिव सोचता होगा, मगर मेरा प्रभु जो बॉस को बनाया है, वो प्रभु मेरे बारे में हर बार शांति की सोच वो सोचता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो एक और शब्द हम लेते हैं और आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 10 से 11। जॉन, योहान चैप्टर 15 वर्स 10 से 11। जैसे प्रभु का शब्द बताता है, एक योहान चैप्टर 4 वर्स 18, कि जब प्रभु का प्यार बहता है, वो प्रभु का प्यार डर को भगाता है। और वो प्यार कैसे कैसे आता है, वो हम देखते हैं योहान चैप्टर 15 वर्स 10 से 11। पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यहां पर आप देख रहे हो, प्रभु यहां पर बताते हैं, जैसे अगर तुम मेरे शब्द को मानोगे, मतलब मेरे शब्द के अधीन होगे, मेरे शब्द को जब तुम महत्व दोगे, शैतान की नहीं, दुश्मन की नहीं, जो संदेह लाता है, संदेह डर लाता है, डर गुस्सा लाता है। और यहां पर यही प्रभु का शब्द बताता है, अगर तुम मेरे शब्द को स्वीकार करोगे, इफ यू कीप माई कमांडमेंट, दृढ़ बना रहना और गाय के जैसे चबाते रहना, इफ यू कीप माई कमांडमेंट यू विल अबाइड इन माई लव, तुम मेरे प्यार में बने हुए रहोगे। और कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु के प्यार को अनुभव करना है तो प्रभु के शब्द को विश्वास करना है। जहां पर प्रभु का शब्द है, वहां पर प्रभु का प्यार है। आप देख रहे हो, यू विल अबाइड इन माई लव। प्रभु यहां पर, प्रभु यीशु उनका टेस्टिमनी देते हैं। देखिए, जस्ट एज आई केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन हिज लव, जिस तरीके से मैं मेरे पिता के शब्द में बना हुआ रहता हूं, उस प्रकार जब मैं बना रहता हूं, मैं उसके प्यार में बना हुआ रहता हूं। प्रभु यही बताता है, अगर तुमको प्रभु का प्यार अनुभव करना है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकते मेरे जिनमें ये हुआ है, इसके लिए मैं बिना प्यार की सूख गई हूं, और कोई भी मेरे को प्यार दिखाता तो मेरे को ऐसा लगता है मैं उस प्यार के पीछे पड़ जाऊं। बिल्कुल ये दुश्मन का झूठ है। जो संसार, जहां पर दुश्मन बहुत सारे लोगों को इस तरह से कन्विंस करके उनके परिवार और उनके जीवन को सर्वनाश कर रहा है, प्रभु बताता है प्यार चाहिए, मेरे शब्द में बना हुआ रहे, मेरे शब्द को चबाते हुए रहे। जिस तरीके से जब हम खाना, चपाती या चिकन या मटन जो भी है जब हम खाते हैं, उसमें से क्या आता है? कुछ लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ लोग बोलते हैं ये खाने से विटामिन, कुछ लोग बोलते हैं ये खाने से मिनरल्स, कुछ लोग बोलते हैं ये खाने से प्रोटीन। सो एग्जैक्टली जैसे मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब रिलीज होता है उस खाने के द्वारा और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, बीमारियों से हमें दूर रखता है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द भी, जब एक प्रभु के शब्द को इस प्रकार खाने के जैसे हम स्वीकार करते हैं और हमारे एक साथ हम बनाते हैं, वो प्यार, प्रभु का प्यार इतना लाता है कि आपको प्यार ढूंढने की बाहर आवश्यकता नहीं। आप खुद लोगों के जीवन में प्यार भरकर आप दूसरों को आप प्यार दोगे, मगर कभी भी किसी से एक्सपेक्ट ना करोगे, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन पूरा प्रभु में लगा हुआ है उसके शब्द के द्वारा। सिर्फ अभी प्यार नहीं, खुशी भी, जो वर्स 11 में अगर हम पढ़ते हैं, these things I have spoken to you, इसका मतलब जो शब्द मैंने जो बोला है तुमको, जो तुमको दिया है, that my joy may remain in you, मेरा आनंद तुम में रहे। कैसे? शब्द बोलने से। फिर से देखिए प्रभु का शब्द बोलने से, my joy may remain in you, मेरे शब्द बोलने के द्वारा मेरा जो आनंद है तुम में बना हुआ रहे, that your joy may be full,
ताकि तुम्हारा आनंद संपूर्ण रहे। एक चीज प्रभु यहां पर बताते हैं, दुनिया और दुनिया की चीजों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर एक की आनंद पूरी हो सके। अगर एक के जीवन में आनंद संपूर्ण तरीके से देखना है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द में, जो हमें आनंद देता है। और वो आनंद जो प्रभु का आनंद है, जब एक के जीवन में आता है, तभी उस व्यक्ति को संपूर्ण आनंद मिलता है। हालेलुया। कुछ लोग आनंद ढूंढते हैं पड़ी कीम में या दारू में या किसी भी प्रकार की चीजों में, मगर हम खुद देख सकते हैं वो थोड़े क्षण के लिए किसी कुछ प्रकार की आनंद शायद वो दे सकती है, मगर मैंने किसी के जीवन में देखा नहीं है, ना ही सुना नहीं है। मगर बहुत ये चीजों के वजह से बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे परिवार और बहुत सारे रिश्ते और उनके बच्चों ने उनको छोड़ के चले गए, यही मैंने सुना है, मगर कभी स्वीकार नहीं किया। मगर लोग जब दुश्मन के झूठ को स्वीकार करते हुए लोग सोचते हैं कीमती तो है, मगर मेरे को आनंद देता है, मेरे को स्वर्ग देता है ये चीज, मगर स्वर्ग नहीं, वो नर्क देता है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो शब्द आज हमने सुना है कि ये जो डर है ये क्या है, प्रभु यीशु के जीवन में हमने देखा, प्रभु जब भी डर की बात आती है वो अनसुना कर देते हैं। और यिर्मयाह 29:11 में हमने देखा, हर बार प्रभु अपने बारे में सोचता है, हमारे बच्चों के बारे में सोचता है। क्या आपने कभी भी प्रभु से बोला है, प्रभु तुमने मेरे को ये बच्चे दिए हैं, आप क्या सोचते हो प्रभु? कभी बात किया आपने प्रभु से इस तरह से, प्रभु आपने मेरे को बच्चे दिया है, ठीक है, थैंक यू प्रभु। आपने क्या उनके लिए रखा है, बताओ ना प्रभु। बात करो प्रभु से और देखो प्रभु खुलासा करेगा। और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 33:3। ये शब्द को याद रखकर इस शब्द को चबाते हुए, और हर एक सोच जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे पापा मम्मी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये शब्द उपयोग करके देखिए, प्रभु आपको खुलासा करते हैं। और प्रभु को बहुत आनंद आता है उनके चीजों को खुलासा करने के लिए, आपको और मुझको। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब हमारी आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें कि प्रभु कितना भला है, कितना हमारे बारे में सोचता है। प्रभु आपका शब्द बताता है, आप खुद आपके शब्द के द्वारा बताते हैं कि आप कितना हमारे बारे में सोचते हैं प्रभु। और जब आप हमारे बारे में सोचते हैं, आपके सोच के अनुसार आप हमारे जीवन में कार्य करेंगे प्रभु। छोटी सी छोटी चीज भी प्रभु हम आपको सोचने में, प्रभु यीशु आप सोचें प्रभु, हम कभी भी ना सोचें और उसमें अड़चन ना लाए आपके कार्य में। आपकी सोच है, आप पूरा कीजिए, चाहे छोटी सी छोटी चीज भी रहे। ये जूम का सेशन, जो लोग जो सुन रहे हैं, जो लोगों का परिवार है, जो हम सब का कार्य जो भी जिसी प्रकार का है प्रभु, हम सब आज से हमारे सोच का जो सर्किट है आपके नाम से हम जड़ से निकाल देते हैं, ताकि आपकी जो सोच है वो और हमारे बीच में बहते हुए प्रभु यीशु, आपकी सोच प्रभु सफलता पूर्वक रहे प्रभु, क्योंकि हमारी सफलता आपके सोच के अनुसार चलते हुए हमारी उसमें सफलता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं मेरे हर एक भाइयों और बहनों के लिए, विशेष के लिए वो भाइयों और बहनों जिन्होंने आज निर्णय लिया है कि आप उनका जीवन सिर्फ आपको ही देने के लिए, आपके शब्द को ही देने के लिए, डर और चिंता और संदेह को अनसुना करने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरते हुए, पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए प्रभु सफलता पूर्वक ये जीवन आपकी इच्छा और आपके शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा जिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके इस समय के लिए।
मैं समझ सकता हूं कि आपने अच्छी तरह से समझा है, ठीक है। अगर आपको सुनना है, लोगों ने मेरे को इस तरह से बोला है, जब हम एक बार सुनते हैं अच्छा समझ में आता है, मगर जब हम बार बार फिर से सुनते हैं और अच्छी तरह से समझ में आती रहती है। तो इसके लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आप और फिर से सुने और जान ले कि ये जीवन प्रभु ने दिया है, बिना कोई चिंता, बिना कोई डर का गुलाम बनते हुए। जब हम गुलाम बनते हैं, हम बंधन में आ जाते हैं, मगर प्रभु यीशु को धन्यवाद, वो हमें हर बार मुक्त करते हैं उनके शब्द के द्वारा। सो थैंक यू सो मच। और यही शब्द कल फिर से जूम के द्वारा 9 बजे हम फिर से मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।